नमस्कार, एक न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की ताजा खबरें। धर्म परिवर्तन के लिए किशोरी पर बनाया जा रहा है दबाव। भाजपा के एक कदावर नेता का पुत्र कर रहा है यह घिनौना कार्य। जी हां, बदायूं से बड़ी खबर। धर्म परिवर्तन के लिए किशोरी पर बनाया जा रहा है दबाव। अल्पसंख्यक के एक कदावर नेता के पुत्र ने धर्मांतरण के लिए एक किशोरी पर दबाव बनाया। वहीं किशोरी को उसके घर से लाकर अपने घर पर बंधक बनाया। किशोरी मानसिक रूप से क्षुब्ध है। नेताजी का बेटा यही नहीं रुका, उसने किशोरी के साथ अश्लील फोटो खींचे, ऑडियो और वीडियो भी बनाई है। वैसे तो भाजपा सरकार धर्मांतरण को लेकर काफी सख्ती दिखाई देती है, लेकिन जब उसके अपने ही इस घृणित कार्य को करे तो क्या उन पर कार्रवाई संभव हो पाएगी? भाजपा की सरकार है, भाजपा के नेताजी और उनका पुत्र है, क्या पुलिस निष्पक्ष इसमें कार्रवाई करेगी? ये बड़ा सवाल लोगों की जुबान पर है। अब बताते हैं मामला है क्या। यह मामला है ग्राम लोहड़ा बहेड़ी, थाना सिविल लाइन, जिला बदायूं क्षेत्र का। यहाँ की निवासिनी गुनगुन गुप्ता ने आरोप लगाया है कि वह 17 सितंबर लगभग 9:30 बजे रात्रि में अपने घर परिवार रिश्तेदारों के साथ घर के अंदर बैठी थी कि तभी उसकी पुत्री जयश्री घबरा के कमरे के अंदर आ गई और कमरे में अलमारी खोलकर उसमें रखी नकदी 50,000 और सोने की अंगूठी और एक जंजीर सोने की बैग में रखकर कमरे से बाहर आई। जब उसने बेटी को बाहर जाते देखा तो गुनगुन बाहर आई तो उसने देखा गेट पर ऋषभ खड़ा है और उसके हाथ में तमंचा है। उसके साथ साथ मनोज मसीह, अनीता उनकी पत्नी और ऋषभ, तीनों लोग मौजूद थे। यह आरोप है पीड़ित का। इस बात का जब पीड़िता ने विरोध किया तो ऋषभ ने उसे धक्का दे दिया और उसकी लड़की को खींचते हुए घर से अपने घर ले आए। जयश्री को कई घंटों तक घर में बंधक बनाकर रखा और उसके ऑडियो, वीडियो और फोटो खींच ली। यहाँ यह भी बता दें कि जयश्री का ऋषभ मसीह के साथ प्रेम प्रसंग भी चल रहा है, इसलिए वह अपने घर से नकदी और जेवरात लेकर ऋषभ के साथ चली आई और वहां धर्म परिवर्तन की बात होने लगी। इसको जयश्री ने कबूल नहीं किया। जयश्री धर्म परिवर्तन करना नहीं चाहती है और ऋषभ चाहता है कि वह ईसाई धर्म में आ जाए और ईसाई धर्म कबूल कर ले। जयश्री इस समय मानसिक रूप से परेशान है, वह चिड़चिड़ी हो गई है, यह लड़की की मां का कहना है। पीड़िता ने थाना सिविल लाइन में तहरीर दे दी है। देखते हैं क्या उसका मुकदमा बदायूं पुलिस लिख पाएगी या नेताजी के दबाव में मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। हालांकि धर्म परिवर्तन करना बड़ा अपराध माना जाता है। धर्म परिवर्तन कराने के लिए पीड़िता पर दबाव भी दिया गया है और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। पीड़ित की मां ने यह आरोप तहरीर में लगाए हैं। मैडम, आज आप थाने सिविल लाइन्स क्यों आई हैं? मैं यहाँ पर अपनी FIR दर्ज कराने आई हूँ। मनोज मसीह ने मेरी बेटी को मेरे घर से अगवा करा है। उनके बेटे ने, उनकी पत्नी ने 17 तारीख को, इसी 17 तारीख को 2 दिन से मेरी बेटी मुझे नहीं मिली है। मुझे पता चल गया है, उन्होंने कोतवाली से मेरी बेटी को वन स्टॉप में कैद कर रखा है। मुझे मेरी बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। मेरी बेटी पहले इनके जिम में जाती थी, जहाँ इनका बेटा ऋषभ उसको ईसाई धर्म के बारे में। जिम किसका था वो? मनोज मसीह का, जो कि अल्पसंख्यक के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, बीजेपी के पूर्व पहले रह चुके हैं और उनका काफ़ी दबदबा है। काफ़ी बड़े व्यक्ति हैं भाई, पैसे वाले, धनवान हैं और वो धर्मांतरण को लेकर के काफ़ी मेरी बेटी के पीछे पड़े हुए थे। काफ़ी टाइम से जिम में बेटी जानी शुरू हुई। उसके बाद मुझे पता चला, क्योंकि मेरी बेटी ने घर पे आके 2 बार मुझसे कहा कि मम्मी हम लोग क्रिश्चियन बन जाते हैं, काफ़ी पैसा मिलेगा और हम लोग को बहुत फायदा होगा और तुम्हारा अस्पताल भी बनवा देंगे वो लोग। ऋषभ के पापा मनोज मसीह जो हैं वो अल्पसंख्यक के राज्य मंत्री हैं। इस तरह से उसे बातें उसके दिमाग में भरी गई कि बहुत सुविधाएं मिलती हैं ईसाइयों को, बहुत इस तरह से बहुत फायदा है, हमें हमारे भाई को पढ़ाई भी फ्री कराई जाएगी। इस तरह की उसके बातें दिमाग में डाली गई। लेकिन मैंने उसे उस टाइम डांट दिया और मैंने बहुत हल्के में लेकर, मैंने कहा बच्ची है, कोई बात नहीं, इसलिए मैं उस पर ध्यान नहीं दी इतना। लेकिन उसके बाद कंटिन्यू ये लोग मेरी बेटी से कांटेक्ट करते रहे। मैंने अपनी बेटी पढ़ने के लिए दिल्ली भेजी, आकाश इंस्टीट्यूट में नीट की कोचिंग के लिए। वहाँ भी इनकी पत्नी, इनकी बेटी
और उनका बेटा कंटिन्यू मेरी बेटी से कांटेक्ट करते थे फ़ोन पे, दिन भर उससे बात करते थे, उसे समझाते थे कि और उसको बाइबल पढ़ने के लिए उकसाते थे कि बाइबल पढ़ा करो, यीशु जी तुम्हारी समीक्षा पूरी करेंगे, ये वो इस तरह की बातें करते थे। जब मुझे वहाँ एक फ़ोटो मैंने इनके वायरल होते हुए देखे, इसने कुछ दिन में फ़ोटो भी खींचे थे मेरी बेटी के जो इसने वायरल किए थे। जब मेरे पास उनकी खबर आई, मैंने देखा तो मैं अपनी बेटी पे नाराज़ हुई। क्योंकि मेरी बेटी जब पहले कोटा में मैंने एडमिशन कराया था तो वहाँ पर उसने एक कैजुअलिटी होते देख ली थी आँखों से, तब से डर गई थी, सहमी हुई थी और ये मानसिक तौर पे थोड़ा परेशान रहने लगी, काफ़ी एग्रेसिव नेचर की हो गई। तो मैंने इसे मेहंदी सिटी में इसको 2019 में दिखाया। आमिर अली यूट्यूबर चैनल साहिबान व जागृति हेल्थ केयर फाउंडेशन की ओर से ऑनलाइन टैलेंट बार सीजन 2 का आयोजन किया गया, जिसमें नाते पाक सिंगिंग, डांसिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग में प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। आमिर अली ने टॉप करने वाले प्रतिभागियों के लिए पुरस्कार भी वितरण किए। दिव्यांग बल्ब चोर का कारनामा हुआ कैमरे में कैद। धिमीश्री थाना निबोहरा क्षेत्र के छात्र स्थित विदेशी मंदिरा की दुकान पर एक अजीबोगरीब दिव्यांग का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। दिव्यांग गली में लगे बल्बों को चुरा रहा था और बल्ब चोरी करते हुए वही पास में लगे एक मंदिरा की दुकान के बाद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। 750 करोड़ की लागत से बनेगा बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन का कॉरिडोर। 11 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए वैसे तो हर साल देश विदेश से लाखों लोग पहुंचते हैं, लेकिन काशी कॉरिडोर की शुरुआत के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। अब बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने वाले लोगों को पहले से और बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। सुविधा आने वाले समय में उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी मिलेंगी। डुमरियागंज सांसद ने फीता काटकर किया नया डाकघर का लोकार्पण। सिद्धार्थनगर डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने विधानसभा इटवा के ग्राम निजामाबाद में नया डाकघर का लोकार्पण किया तथा मौजूद रही क्षेत्र की जनता को संबोधित किया। आज देख रहे दुनिया की प्रतिस्पर्धा में भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक अर्थव्यवस्था बन चुकी है। हमने इंग्लैंड की जिसकी हम कॉलोनी थे, उपनिवेश थे, आज उसको पछाड़ करके हम अमेरिका, चाइना और जर्मनी के इकोनॉमी में आ गए हैं। तो इस इकोनॉमी में जब फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन जब होगा, जब हर आदमी के लिए बैंक और पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खुला होगा, जब सारी लेन देन बैंकिंग के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से होगा, तो निश्चित तौर से अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, लोगों का विकास होगा। अभी जो टेलीफोन हो, बिजली हो या कोई टाइप का जो लोगों को बिल देना पड़ता है, अब इस निजामाबाद में जो आज एक पोस्ट ऑफिस का शाखा खुली है, कम से कम 7-8 किलोमीटर के स्क्वायर बिस्कोहर से सिंगार जोत के बीच में लोगों को ऐसी सुविधा मिलने जा रही है कि लोग अपने बचत को जमा कर सकें, उस पर ब्याज मिल सके और सुकन्या मंगला समृद्धि योजना के अंतर्गत उन छोटी सी कन्याओं के लिए आप थोड़ी थोड़ी बचत जमा करें, जो शादी के समय, हायर एजुकेशन के समय एक बड़ी धनराशि हो जाए। तो ये अपने आप में आज एक पोस्ट ऑफिस नहीं खुला है, इस क्षेत्र का विकास का मार्ग